जय श्री श्याम सब भाइयों को और बहनों को। आज काफ़ी लोगों का मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज आया कि पितृदोष के बारे में आप पूर्ण जानकारी दीजिए, हम बहुत मिसगाइड हो रहे हैं। तो सच भी है कि आप जो भी दर्शक देख रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों ने पितृदोष की शांति भी करवाई होगी, पूजा भी करवाई होगी, हवन भी करवाया होगा, जाप भी करवाए होंगे, नारायण बलि भी करवाई होगी, या और बहुत सारे उपाय किए होंगे। तो उसका जो है रिजल्ट ज़ीरो रहा होगा, बहुत कम लोगों को रिजल्ट मिला होगा। तकरीबन काफ़ी लोगों को जो है उसका रिजल्ट ज़ीरो मिला होगा। अगर ऐसा ही है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। लेकिन फिर भी मैं जानकारी देता हूँ कि पितृदोष क्यों और कैसे होता है। कई बार मित्र सज्जनों, हमारे परिवारों में या हमारे नज़दीकियों में किसी की दुर्घटनावश मौत हो जाती है, एक्सीडेंट से हो जाती है, या अकाल मृत्यु के हिसाब से किसी ने आत्महत्या कर ली, जहर खा लिया, या पंखे से लटक गया, या जल कर मर गया, तो वो अकाल मृत्यु में कहलाते हैं। जो आकस्मिक मौत होती है कि भी अचानक सा कुछ हो जाए, हॉस्पिटल में है, तो ये सब आकस्मिक मौत होती है जिसको अकाल मृत्यु कहते हैं हम। ठीक है। तो इन मृत आत्माओं की जो है शांति नहीं होती है ना, तो ये भटकती हैं। और जिसकी जहाँ मौत होती है ना, तो वहीं भटकता है वो। तब उसको किसी की दुर्घटना में देहरादून में हुई है, रहता दिल्ली में, तो उसकी आत्मा दिल्ली में नहीं होगी, वहाँ देहरादून में जिस दुर्घटना स्थल पे उसकी मृत्यु हुई है उसकी आत्मा वहीं होगी। कोई गंगा जी में डूब कर मरा है, किसी घाट से डूब कर मरा है, तो उसकी आत्मा वहीं घाट पर होगी। आप पूजा कहाँ करवा रहे हैं उसकी? दिल्ली में। मरा कहाँ पर है वो? गंगा जी में, या जल में किसी भी उसमें डूब कर मरा, या किसी एक्सीडेंट होकर किसी जगह पर मरा, या कहीं होटल के रूम में मरा, कहीं भी मरा है ना, तो उसकी आत्मा वहाँ होगी। तो अकाल मृत्यु वाले के लिए जो पूजा का विधान है वो थोड़ा सा अलग है कि मंत्रों द्वारा वहाँ जाया जाता है जिस स्थान पर मृत्यु होती है। किसी अच्छे शास्त्री, अच्छे ब्राह्मण, जो योग्य ब्राह्मण हैं, तो उन्हें पूर्ण जानकारी होती है, तो वहाँ जाकर उस मृत आत्मा का आवाहन करते हैं और एक आटे के पिंड पर उस मृत आत्मा को वहाँ लेकर आते हैं जहाँ उसका यज्ञ पूजन विधि से किया जाता है। और उसके बाद फिर उस पिंड को जो है गंगा जी में या जमुना जी में या किसी नदी में या किसी तीर्थ स्थान पर जाकर वहाँ पर विसर्जन किया जाता है कि भाई आज से जो है आप यहीं रहेंगे। तो वो जो अकाल मृत्यु वाला उपाय तो है ये। अब आ जाइए दूसरी, पितृदोष एक ही नहीं, बहुत सारे पितृदोष हैं कि पितृदोष होते कैसे कैसे, ही तो अकाल मृत्यु का था। और दूसरा, काफ़ी घरों में मैंने देखा है, काफ़ी घरों में देखा है कि जो श्राद्ध करते हैं तो अपने फादर का करते हैं, दादा का करते हैं, परदादा का करेंगे, उससे 3 4 5 पीढ़ियों तक करते रहेंगे। कि वो लोग उसमें खुश होते हैं कि हाँ चलो यार, हम अपने इतनी 7 पीढ़ियों का श्राद्ध करते हैं, कोई 5 पीढ़ियों का कर रहा है, कोई 3 पीढ़ियों का कर रहा है। तो भाइयों, आप उन्हें मुक्त नहीं होने दे रहे, आप उनकी मुक्ति में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। आप उनकी मुक्ति में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। आप बार बार श्राद्ध करते हैं और बार बार उन्हें, मतलब वो जाने ही नहीं दे रहे उन्हें कहीं, उन्हें अपने आसपास ही बैठा कर रखे हुए हैं। श्राद्ध करते हैं, अब बार बार उनका अमावस्या को निकालते हैं, अमावस्या की जोत जलाते हैं।
ठीक है, तो मृत आत्मा को मुक्त होने दो ना, क्यों अपने साथ बांध कर रखना उन्हें? किसी अच्छे योग्य शास्त्री को दिखाइए और उन्हें मुक्ति दिलवाइए। क्यों अपने घर के अंदर उन्हें लटका कर रख रखा है फ़ोटो के रूप में? जब जब आप किसी को, अपने फादर को, मदर को, दादा दादी, किसी को भी रिश्तेदार को आप याद करेंगे तो भाई याद करना ही आवाहन होता है। और वो मृत आत्मा आपको दिखाई नहीं देती लेकिन आपके पास आ जाती है और आप बुलाकर भूल जाते हो, और मृत आत्मा तो आपके घर में आ गई और आप बुलाकर भूल गए, तो वो घर के अंदर तो हड़कंप मचाएगी भाई। घर के बर्तन भी गिरेंगे अपने आप, बर्तन मांज रहे, बर्तन, ये इंडिकेशन बता रहा हूँ, उनके बर्तन गिरना शुरू हो जाएंगे घर से। आप खाना खा रहे हो, खाना खाते खाते टुकड़ा निवाला नीचे गिर जाएगा, मुंह से गिर जाएगा। चावल खा रहे हो, मुंह से जो लेके जा रहे हो नीचे गिर जाएगा। मीठा खा रहे हो, नीचे गिर जाएगा, ज़मीन पर गिर जाएगा। तो इस इंडिकेशन है भाई आपके घर में कोई है जो उस भोग को ले रहा है, आपके मुंह से निकाल रहा है। और जब दूसरा मेन वो है कि जब फिर भी आप नहीं मान रहे तो क्या करेंगे, घर में कलह कलेश का वातावरण ऐसा हो जाएगा, घर में आते ही एक दूसरे के थप्पड़ मार दो, ऐसे कर दो, मतलब ऐसा लगता है कि गला घोट दो एक दूसरे का। तो वो पितृ परेशान हो रहे होते हैं, वो आपको इंडिकेशन देते हैं, भाई सुनो हमारी बात, आप सुन नहीं रहे हो। और आप फिर किसी तंत्र साधक के पास चले जाते हैं, देखना जी हमारे घर में किसी ने कुछ करा दिया। ये ज़बरदस्ती का आप लोगों के सर के ऊपर भूत है, किसी ने कुछ करा दिया, किसी ने हमारे ऊपर ऐसा कर दिया, किसी ने हमारे ऊपर वैसा कर दिया, है ना। तो वो भी हैं, तंत्र मंत्र भी है, ऐसी बात नहीं। अभी तो विषय अब हमारा, हम विषय से जाए नहीं दूर, हमारा विषय पितृ लोगों को लिए लेकर है। तो भाइयों, अगर किसी के घर में कोई कुंवारा पितृ हो, कुंवारा यानी कोई कुंवारा बच्चा हो जो छोटी उम्र में ही, मतलब 5 साल 6 साल की उम्र में ही मर गया हो, तो उसे हम बोलते हैं कुंवारा पितृ। वो देवता होता है, पितृ देव, सिर्फ वही पितृ होता है और बाकी तो सब भूत प्रेत हैं। पितृ होता है कुंवारा बालक, उसे बोलते हैं पितृ। वो देवताओं की श्रेणी में है क्योंकि उसने कोई भोग नहीं भोगा, उसने कोई शादी नहीं की, विवाह नहीं करा, ब्रह्मचार्य उसमें था। और अगर ब्राह्मण का बच्चा कोई कुंवारा मरा हुआ है तो वो तो भाई बहुत बड़ा देवता होता है, उसे हमारी से लोग बोलते हैं ब्रह्म राक्षस। तो बहुत शक्तिशाली होता है, देवताओं तक से लड़ने की क्षमता होती है ना। तो हम क्या करते हैं कि जो भटकी हुई आत्माएं हैं, जो अकाल मृत्यु द्वारा गई हुई आत्माएं हैं, उनकी किसी विधि विधान से, किसी शास्त्री से उनकी पूजा कराइए, योग्य अपने ब्राह्मण से पूजा कराइए। अभी जैसे जैसे मैंने आपको बताया था। दूसरा, कोई ब्रह्मदेव हैं आपके घर में, कोई कुंवारा बच्चा है, तो आप उनकी जोत अपनी रसोई घर के अंदर लगा सकते हैं। लेकिन अब रसोई का भी बताऊंगा, रसोई में जला सकते हैं। नीचे थोड़ा सा गेहूँ रख लीजिए एक प्लेट के अंदर, उसके ऊपर छोटा मिट्टी का कलश रख लीजिए, कलश के ऊपर हल्दी का स्वास्तिक बना लीजिए और जल डालिए। जल के अंदर 2 4 5 10 दाने उसके, ये जवारे जौ होती है ना, 2 4 5 दाने जौ के डाल दीजिए। और रोज़ सुबह उसके अंदर आधा चम्मच ही सही कच्चा दूध डाल दीजिए और उसे ढक दीजिए। उसके पास दीपक जलाइए। अगले दिन जो कलश का पानी है वो पीपल में दे दीजिए और फिर नया पानी भरिए। अगर पितरों की सेवा करने का ये शौक़ है तो ये तरीके से करना शुरू कीजिए। लेकिन रसोई के अंदर अगर आप पितर की पूजा कर रहे हैं तो घर में प्याज लहसुन नहीं बनेगा। किचन का ध्यान रखना पड़ेगा। अशुद्धि के अंदर किचन में नहीं जाना आपको। अशुद्ध अवस्था में जो मेरी बहनें होती हैं, समझ रहे होंगे महीने की जो दिक्कत होती है महिला वर्ग को, तो उस समय के अंदर कोई भी रसोई में नहीं जाए तो पितृ जो हैं आपको उल्टा टांग देंगे, और टांगते भी हैं। लोग कहते हैं कि हमने इतनी पितरों की पूजा करवाई, हवन करवाई, यज्ञ करवाया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो सबसे बड़ा कारण जो है हमारी रसोई। बताता हूँ आपको, आप खुद मानेंगे मेरी बात को। अब आप एक बात बताइए, अशुद्ध अवस्था में आप रसोई के अंदर गए, सारे सामान के आपने हाथ लगा दिया,
घी, तेल, चीनी है, हर चीज़ को आपने हाथ लगा दिया अशुद्ध अवस्था के अंदर, तो यानी आपकी रसोई अशुद्ध हो गई, हर सामान अशुद्ध है। दीपावली पता है सबसे बड़ी अमावस्या होती है पितरों की, और दीपावली के दिन आप लक्ष्मी पूजा के लिए घर में खीर भी बनाते होंगे, या पूड़ी बनाते होंगे, या भोजन बनाते होंगे। आप जो भी भोजन बनाकर किसी भी देवता को भोग लगाते हो, तो आपने उस देवता को अशुद्ध कर दिया। और अगर देवता अशुद्ध हो गया तो वो पितर के बजाएगा डंडा, और पितर के डंडा लगेगा तो वो तुम्हें परेशान करेंगे, क्योंकि आपने देवता को अशुद्ध भोजन का भोग लगाकर उन्हें अशुद्ध कर दिया। तो इसलिए भाइयों, मेरी बहनों, अपनी रसोई को, अगर जो अशुद्ध दिन का जो भोजन होता है, अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, घर में आप अकेली हैं, कोई भोजन बनाने वाला नहीं है, तो अशुद्ध दिनों के लिए एक अलग सा भोजन सामग्री की व्यवस्था कर लीजिए। एक टीन के डिब्बे में आटा, दाल, चीनी, जो 5-7 दिन आप लोग खाते हैं, तो बहुत से लोग बोलते हैं 3 दिन 3 दिन 3 दिन, नहीं होता। जब तक अशुद्धि है, जब तक अशुद्धि है, जब तक आपको जो है वो ये रूल फॉलो करना पड़ेगा रसोई में। नहीं, उतने दिन अगर आपको लगता है कि भैया नहीं पॉसिबिलिटी है, तो सारे खाने को ख़राब मत करो, सारे खाने को ख़राब मत करो। एक अपना उन दिनों के लिए, 5-7 दिनों के लिए जो भी खाना बनाना है, नमक, चीनी, दाल, वो एक अलग डिब्बे में लगा के रख लो, और सारे घर का जो राशन पानी है उसे अब चेंज कर लो। थोड़ा सा तो दिक्कत आएगी, थोड़ी परेशानी आएगी, या उस सामान को, जो अशुद्ध सामान है, उसको एक ड्रम में डालकर रख दो। आप अशुद्ध दिनों में उसका इस्तेमाल कर लो, और दिन नहीं। और दिन जब भी भगवान को भोग लगाते हो, ठाकुर जी रख रखे हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हो, या किसने जो भी श्याम बाबा रख रखे हैं, देवी, जिसने जो भी देवी देवता मंदिर में रख रखे हैं, उनको शुद्ध भोजन का भोग लगाओ। पितरों के आगे लगाते हो भोग, शुद्ध भोजन लगाओ। और जिस दिन रसोई आपकी साफ़ सूफ हो गई, शुद्ध भोजन का भोग आपने देवता को भी लगाया, और शुद्ध देव भोजन जो है आपने पितरों को भी लगाया, मैं गारंटेड बोल रहा हूँ, 1 महीने के अंदर आपके घर में, आपके परिवार में, आपके कारोबार में अगर बदलाव ना आ जाए, तो आपकी जो सज़ा मुझे देना चाहो, मैं हर सज़ा के लिए मंजूर करता हूँ। क्योंकि बहुत गुरुओं के पांव दबाए हैं। आज जिस स्थान पर आया हूँ, तो बहुत मेहनत से आया हूँ, बहुत फ़कीरों के, संतों के, महात्माओं की सेवा की है। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब उनके बताए हुए वो हैं, और अनुभव किए हैं लोगों ने। तो भटको नहीं। कोई आकर आपको भटकाए कि आप ऐसा यज्ञ करवा लो, 20,000 लगेंगे, आप ऐसा यज्ञ करवा लो, 50,000 लगेंगे, आपके पितरों को मैं ले आऊँगा, वो कर दूँगा, बिल्कुल नहीं भाई। जो योग्य ब्राह्मण होगा, योग्य ब्राह्मण आपको अनुभव करा देगा कि ले भाई, कर दिया तेरा काम। और काम करने का अर्थ है, अगर योग्य ब्राह्मण जो होगा, जिसको अपनी पूजा पे विश्वास होगा, वो शाम तक कह देगा कि काम होने के बाद पैसे देना जी। शाम तक आपको रिजल्ट दिखा देगा। क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने भी की हैं लोगों के लिए, तो इफ़ेक्ट हुए हैं लोगों के ऊपर, अच्छा अनुभव हुआ है। तो पितृदोष का तो मैंने आपको सारा संपूर्ण तरीके से बता दिया कि रसोई का ध्यान रखिए। फिर भी अगर पॉसिबिलिटी हो सकती है तो कोशिश कर सकते हैं। एक बार को परेशानी होगी, सारा सामान निकालना करना, कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए। दुख सुख पाके आप हॉस्पिटलों में जाके उल्टा सीधा पैसा खर्च करके आते हैं, तो एक बार रसोई का सारा सामान निकाल के एक ड्रम में भर दीजिए, फिर नए तरीके का सामान लाइए। पूरी रसोई को अच्छे से गंगा जल के छींटे डालकर धोइए। चूल्हे को रोज़ गंगा जल तुम्हारा उसमें पानी में गंगा जल मिलाकर चूल्हे को अच्छे से साफ़ कीजिए। हर चीज़ शुद्ध हो। रात के टाइम में बर्तन नहीं रहने चाहिए किचन के अंदर, पितृ परेशान हो जाते हैं। किचन जितना नीट एंड क्लीन रखेंगे, पितृदोष आपको उतना ही शांति देगा। और पितरों के नियमित आप कुछ भी करते हैं, किसी को भोजन देते हैं या भोजन निकालते हैं पितरों के नियमित, तो सीधे हाथ में जल ले लीजिए और जल लेकर उसका तर्पण कीजिए। अपना नाम बोलिए, मेरा नाम ये, मेरा गोत्र ये, और आज जो भी तिथि है उस तिथि के दिन
मैं अपना पूरा वो बताकर इंट्रोडक्शन देकर किसको दे रहे हैं, एक थाली में भोजन रखा हुआ तो किसको दे रहे हैं कि मेरे माता जी हैं, पिताजी हैं, मामा जी जो भी हैं, तो वो लेकर जल लेकर सीधे हाथ में और उसको एंटी क्लॉकवाइज उसके ऊपर पानी से उसको बांध दीजिए और वो जल उसके ऊपर हल्का छोड़ दीजिए। तो वो भोजन सिर्फ उसी ही पित्र को मिलेगा और कोई नहीं ले सकता। हम लोग क्या करते हैं, थाली बनाई, ठीक है जी, घर में बुलाया नहीं किसी को जमाने के लिए, बाहर ही भेज दिया मंदिर के अंदर। तो भैया जैसा तुम किसी को सम्मान दोगे तो वैसा ही तुम्हें फल मिलेगा। अगर श्राद्ध करते हैं तो ढंग से कीजिए। आपके घर में कोई ब्राह्मण या ब्राह्मणी आते हैं आपके श्राद्ध जीवने के लिए और उनके पाँव धुलाइए, भावना से धुलवाइए ना, ये सोच के कि मेरी माँ आई है, मेरे बाप आया है या मेरा भाई आया है, जो भी आया है उसको यही मानकर उसके पाँव धुलवाइए, उसे आसन बिछाइए, अच्छे से उन्हें बिठाइए और बिठाने के बाद भोजन परोसिए। भोजन मैंने बताया ना कि उसको तर्पण करके भोजन दीजिए और जो वस्त्र ज़रूर दीजिए श्राद्धों के अंदर, और वस्त्र पहनाइए उन्हें। अगर किसी की माता जी का श्राद्ध है तो साड़ी ऊपर से पहन, चाहे ऊपर ओढ़ा दो, शॉल ओढ़ा दो, चप्पल एक बार पहना दो। जितना भी कपड़ा दोगे, जूता दोगे, चप्पल दोगे, कुछ भी सामान दोगे, तर्पण करके ही देना भाई, जब ही मिलेगा उन्हें सामान, जब ही मिलेगा, उससे पहले सामान नहीं मिलेगा उन्हें। ये कह के जैसे तर्पण मैंने बताया जल लेकर सामान पर कि भाई मैं अपने पिताजी के निमित्त ये छतरी दे रहा हूँ या चप्पल दे रहा हूँ या जो भी दे रहा हूँ, वो जल लेकर जल देवता आपके उसमें दे रहा हूँ, और ऊपर से पूरा वो क्लॉक वाइज उसको बांध के वो जल उसमें छोड़ दो। समझ गए? तो ये उन्हें मिलना शुरू हो जाएगा। और दूसरा एक मंत्र बता रहा हूँ, उस मंत्र का जाप करना शुरू करो, उस मंत्र का जाप करना शुरू करो और देखो, ओम भूर्भुवः स्वः श्री पितृ देवताय नमो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः श्री पितृ देवताय नमो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः श्री पितृ देवताय नमो नमः। ऐसे इस मंत्र का 5 बार 10 बार सायंकाल के टाइम में जाप कर लो तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। और एक चीज़ और मैं बताते जा रहा हूँ जाते जाते, क्योंकि टाइम लंबा वीडियो हो गया है। अब लंबे वीडियो देखते तो हो नहीं आप लोग भी, तो सब आगे से पलट देते हो, पूरा देखा करो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स बॉक्स में अपने प्रॉब्लम्स मुझे बताइए, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको उनके उपाय बताऊंगा, लेकिन छोटे उसमें बताऊंगा। पहले भी मैंने बताया था तो अभी भी बता रहा हूं, तो छोटे उसमें बताऊंगा। मैं रिप्लाई ज़रूर करूंगा, चाहे हो सकता है थोड़ा देर से करूं। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं मैसेज के थ्रू, ठीक है। लेकिन सब्सक्राइब तो करेंगे आप, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप सब्सक्राइब करेंगे तो। और उसको आगे शेयर करें। आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम आपके अपनों को भी हो सकती है तो उन्हें भी शेयर करें और बेल आइकॉन दबाएं। मेरे नए नए वीडियोज़ आएंगे, आपके पास आएंगे तो आपको बहुत ज्ञान मिलेगा। क्योंकि हमारा जीवन जो है ना संत फ़कीरों में निकला है, तो अनुभव तो बहुत सारे इकट्ठे, गठरी भरी पड़ी है तो, लेकिन था अब जब तक सांसें हैं, सांसों का कुछ पता नहीं, तो इस संसार से जाने से पहले पहले अपना अनुभव आप तक पहुंचा जाऊं। तो आप चाहते हो मेरा अनुभव आप तक पहुंचे तो सब्सक्राइब करो यार। अभी मेरी नया चैनल बनाया है, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में ज्ञान नहीं था, तो मेरे बेटे ने ही बताया कि पापा ऐसे ऐसे आप अपना यूट्यूब चैनल बनाओ, उसके माध्यम से आप सबको बताओ, आप जो बताना चाहते हो, आपकी बात दूर दूर तक जाएगी। तो बेटा भी मेरा गुरु ही समझो, जब उसने मुझे ये सब चीज़ें सिखाई। तो मुझे तो ये सब एडिटिंग ये सब चीज़ें नहीं आती। अब जैसा भी बनाए आप तक पहुंचाए, ठीक है। और हाँ, जाते जाते एक मैं बात बताता हूँ, फिर भी बहुत ज़्यादा अगर कोई परेशान हो रहे हो कि आपको लगता है कि बिल्कुल नहीं फ़र्क पड़ रहा, तो भैया एक पानी की बोतल ले लो 1 लीटर की, उसमें आधा पानी डालो
आधा कप दूध डाल दो, काले तिल डालो आधा चम्मच ये सरसों के दाने डालो और आधा चम्मच जौं डालो और 1 या 2 इलायची डाल दो, ठीक है। और उसको अच्छे से हिला के, और जब जाओ आप वहाँ पर पीपल के पेड़ के पास, तो ऐसे अत्तरपन करते हैं अंगूठे से देकर, कभी किया होगा आपने। वो बॉटल लेना, बॉटल पानी या ऊपर से गिरेगा और अंगूठे से नीचे की तरफ देना पीपल के पेड़ पे, कहते हुए कि हे नारायण, हे श्री हरि विष्णु, हे श्री हरि विष्णु। मैं अपना नाम गोत्र सब बोलना कि मेरे जो पितृ हैं, जिन्हें मैं जानता हूँ या जिन्हें मैं नहीं जानता हूँ, उनको भी ये जल और ये जो भोग दिया है मैंने, ये उन तक पहुँचे। और मुझ पे, क्योंकि श्री हरि विष्णु ही सब सर्व जगत में समाये हुए हैं, तो मुझे मेरे परिवार पर उनका आशीर्वाद हो, आपका आशीर्वाद हो। हे लक्ष्मीपति श्री हरि विष्णु, मुझ पर कृपा करो, मेरे पितरों की कृपा मुझ पर हो, ऐसा आशीर्वाद दो। ये कह के रोज़ वो लीटर जल की बोतल देते रहना। भैया, जिसके पिताजी जिंदा हैं वो ये काम ना करें, है ना। पिताजी जिंदा है तो पिताजी अपने हाथ से दें, और जिनके सर पे माता पिता का हाथ नहीं है तो वो कर सकते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना, मुझे अच्छा लगेगा। थोड़ी सी हिम्मत बढ़ेगी यार, मैं सब इन सब चीज़ों के लिए नहीं हूँ एक्चुअल में, है ना। हम पूजा पाठी लोग हैं यार। तो अब बेटे के कहने के अनुसार ये शुरुआत की है, और आप देखो इस मुहिम को आगे बढ़ाने में आप मेरी मदद करते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना यार। जय श्री श्याम। श्याम बाबा आपकी सर्व मनोकामना पूरी करें। और आज से ही देखना, अच्छे दिन गए नहीं, अच्छे दिन आएंगे, ये विश्वास रखो। जय श्री श्याम। बोलो खाटू नरेश की जय, बोलो शीश के दाने की जय।